कौन ऐसा ब्रह्मांड में इंसान है जो चाहता है मैं फेलियर बनूं? कोई नहीं चाहता ना। लेकिन वक्त ना बहुत बड़ी बात है, बहुत बड़ी बात है। वो कहते हैं ना, बल्ला ही वहां पर जब वक्त अच्छा चलता है, बल्ला ही वहां पर घूमता है जहां पर चौका पड़े छक्का पड़े। लेकिन वो कहते हैं ना, तैयार इंसान भी घुटने टेक जाता है इस वक्त के आगे। मैं अपने मुंह से बोलूं कि मैं आपको किस लेवल की चीज बताने जा रही हूँ, वो अच्छा नहीं लगेगा, और अच्छा लगेगा ही नहीं। जब आप सुनेंगे तो आपको पता चलेगा किस लेवल की चीज है। एक इंसान ना कई बार अपने से अपने को डाउट करने लग जाता है। मैं बोलते हुए भी थोड़ा वो हो रही हूँ। वो इंसान अपने को डाउट करने लग जाता है कि यार हो सकता है मेरे में ही कमियां हैं, हो सकता है कि मेरे अंदर ही क्षमता नहीं है। और आप में से पता है बहुत लोग होंगे जिन्होंने, ऐसा नहीं है कि अचीवमेंट कभी देखी नहीं है, उन्होंने बहुत अचीवमेंट देखी है। लेकिन वो कहते हैं ना, वो एक पीरियड ऐसा आ गया कि वो बिल्कुल कहते हैं ना एकदम, उसकी शक्तियां जैसे बोलते हैं गायब हो गई, उसके घुटने झुक गए। ये वक्त वक्त की बात है यार पाशा लोगों, घबराए ना करो। और जो दुनिया कहती है तू तो कुछ करना ही नहीं चाहता, तू तो कुछ ये ही नहीं, कौन नहीं करना चाहता, कौन नहीं करना चाहता, कौन अपने रिश्ते सुधारना नहीं चाहता, हर बंदा सुधारना चाहता है। लेकिन ऐसा तो नहीं हो सकता ना कि तू मेरे मुंह पे चपेट लगा रहा है और मैं दूसरा गाल भी आगे कर दूं दे, दूसरा भी मार दे। ऐसा तो नहीं हो सकता ना यार। तो ग्रह का जो बौछाल है, जो बवंडर है, आप जिस चक्रव्यूह में घूमते चले जा रहे हो, उसके लिए हम इलाज बताएंगे आपको। आपको घबराने की जरूरत है ही नहीं। अगर आप हमको 1% मानते हैं, आपको हम जो बता रहे हैं आप करें, कोई नहीं रोक पाएगा सिवाय आपके। आपने अगर डिसाइड कर लिया, बोले ना, मन के आ रहे मन के जीते जीत। अगर आपने डिसाइड कर लिया ना कि मेरी जिंदगी अब ऐसी ही चलनी है, एकदम ठोकर खा खा के, आपने अगर डिसाइड कर लिया ना कि मैं अब कुछ नहीं मेरा बन सकता, तो बाबू उपाय भी मत करना। काहे को टाइम वेस्ट कर रहे? क्योंकि असली जो शक्ति है, असली तो वो कहते हैं ना, जब मैं अपना समझ के आपको एक बात बता रही हूँ, जब 24 घंटे, बहुत एक डिप्रेशन का पीरियड आया था, मैंने कभी कोई चीज़ छुपाई नहीं, है ना? ऐसा नहीं कि मुझे किसी दवाइयों ने ठीक किया। मेरे को सुबह इंजेक्शन, दोपहर को इंजेक्शन, शाम को इंजेक्शन, रात को इंजेक्शन, मैं पूरे दिन सोती रहती, रोती रहती, सोती रहती, रोती रहती बस। और कमबख्त अभी अब समझ आता है कि यार इतना टाइम गँवा दिए, मुड़ के देखा तो 12 साल तो ऐवें ही चले गए। कोई बात नहीं, कोई बात नहीं, पर मैं वैसे बात बता रही हूँ। फिर एक दिन ना मैं उठी, मम्मी खाना लेके आई, मैंने कहा ये मैं अपनी लाइफ़ के साथ कर क्या रही हूँ? कर क्या रही हूँ? वो खुद ने एक्चुअली डिसाइड करा। मैं कहा अब ना भैया, देन उस सेकंड के बाद में देयर वाज़ नो लुकिंग बैक सिचुएशन पाशा लोगों। तो वो ये वक़्त तो बात ठीक है, लेकिन जब परमात्मा बड़ी सरकार ने अपने को दिमाग दिया है, अपने हाथ दिए हैं, अपने पैर दिए हैं, अपनी ज़ुबान दी है, वक़्त खराब होगा तो ज़ुबान से गलत बोलोगे ना। आपसे वो चीज़ें बुलवाएँगी, तो आप अगर मेंटली अपने को कॉन्शियस रख लोगे कि नहीं यार, ऐसा समय चुप यार, बहुत चीज़ें टल जाएँगी, बहुत चीज़ें अपने फ़ेवर में आ जाएँगी। धक घु जब गिरो तब उठ जाना, जब गिरो तब उठ जाना। चंद्रमा जब आपके 12वें भाव में होता है, आपका जब वैसे का आपस में की बात चल रही है, चंद्रमा जब पहले भाव में होता है, पहले 12वें भाव में होता है, पहले भाव में अगर केतु होता है, बुध 11वें भाव में होता है, उसको क्या बोला जाता है? ले, तू तो कुछ करना ही नहीं चाहता, तू तो डुबा दे हमको, ऐसा। अबे भाई कौन डुबाना चाहता है किसी को? लेकिन कमबख्त जो ये प्लेसमेंट है ना, वो एक इंसान की हर प्लानिंग को फेल करता है। शनि केतु का कंजंक्शन और शुक्र राहु का कंजंक्शन, कि को जो बीवी है, बीवी के जो हस्बैंड है, उसके अगर उसमें होगा ना, इसको बोला जाता है कन्हैया योग। वो अपने आँखों से ही तीर मारेगा, आँखों से ही तीर मारेगा। मतलब जहाँ देखेगा अपनी आँखों के बंदूकें चलाएगा, ले भई इसका भई, है ना? समझ जाओ, बाहर चक्कर खून के आँसू रोती हैं ऐसी औरतें, जिसके हस्बैंड के पत्री में ये है। मतलब क्या बताएँ? तो 10वें भाव में शुक्र, सूर्य, चंद्र, राहु, चंद्र, केतु और श्रापित पत्री जिसको बोला जाता है। मंगल, केतु, मंगल, शनि, मंगल, राहु। अरे यार, इससे बदतर बातें क्या होगी? मैं तो सच्ची कह रही हूँ, नेकी कर जूता खा, नेकी कर जूता खा। ले, मतलब कहने का मकसद मेरा ये है, ऐसे तो कंजंक्शन तो मेरी जान बहुत है, मैं क्या-क्या बताऊँ? मैं बस जस्ट आई एम गिविंग एन एग्जांपल।
बट चलो पितृदोष, ले गई भैंस पानी में। पितृदोष जिस घरों में होगा वो घर पनप कहाँ पाएगा, शने शने कम होता चला जाएगा, पीढ़ियां आगे नहीं। समझदारो समझ जाओ, घर पे अजीब सी उदासी रहेगी, घर पे अजीब सा सूनापन रहेगा, पैसा आएगा सब गड्ढे में जाएगा, सब जल जाएगा। और ये फैक्ट है कि पूरे समृद्ध परिवार की जमा पूंजी को आग लगाने का काम करता है। मेहनत आपकी 100% है, रिजल्ट आपको सिर्फ ठेले का मिल रहा है। टूटेगा ना इंसान, क्या यार। ये कुछ ऐसे कंजंक्शन है, आप देखो, मतलब जिसके संघर्ष वाले जीवन है, उसने बेचारे बचपन से ही संघर्ष देखे, उसके फादर साहब के कभी काम नहीं चले होंगे, उसने उसकी मदर ने कभी सुख नहीं देखा होगा। अरे भाई उपाय तो हम बताएंगे, इलाज ही तो बताने आए हैं, पैदा इसलिए हुए हैं। अब तक तो आप समझ गए होंगे इतने सालों में इस शाइना सेठ को देख कर, है कि नहीं। पर वैसे ही एक बात बता रही हूँ, आपका कैसे बात करूं आपसे, आपको समझाना भी तो मेरा फर्ज है ना बाबा। उपाय हम कर रहे हैं लेकिन बेसिक एसेंस को हम ना जाने तो फिर क्या फायदा उसका, है ना। कोई बात नहीं। अब हमारा प्लान ऑफ एक्शन सुने आप, हमारा प्लान ऑफ एक्शन, हमारा प्लान ऑफ एक्शन ये है कि आपने अपने कुंडली के दूसरे भाव में बृहस्पति को पहुंचाना है। अपने कुंडली के भाव में दूसरे भाव में बृहस्पति को पहुंचाएंगे। कुंडली का दूसरा भाव बृहस्पति को जिधर पहुंचाना है वो कहां पर हुआ, आपके घर का, आपका हुआ वो नॉर्थ वेस्ट। तो अब आप हमारी बात सुने, क्या करेंगे। अब आप एक पीतल की कटोरी ले लो, पीतल की कटोरी के को पूरा हल्दी से लेप कर लो, ठीक। गोल्डन सिक्का कौन सा होता है, 5 रुपए का सिक्का होता है, उसको भी हल्दी से लेप कर लो, वो भी उसके अंदर रख दो। अब अगर हल्दी का वो नहीं है आपके पास, है ना, आपके पास वो हल्दी का कह रही हूँ, आपके पास 5 रुपए का सिक्का नहीं है, कोई बात नहीं, आप 10 रुपए का नोट ले लो, ठीक। 10 रुपए का नोट को भी पूरे हल्दी से लेप कर दो, वो उसके अंदर स्थापित कर दिया जाए। उसके अंदर चने की दाल रख दी जाए, मात्रा क्या ले, कटोरी अनुसार। अब एक इतनी सी कटोरी में 1.25 किलो थोड़ा डालेंगे, जितना, थोड़ी सी चने की दाल, थोड़ी सी पीली सरसों, चने की दाल के ऊपर पीली सरसों, और उसको पीले कलर के कपड़े से ढक दो। अब इसको जो है अपने घर के नॉर्थ वेस्ट में स्थापित कर लो। नॉर्थ वेस्ट कैसे देखा जाए, अब आपको एक बात बताते हैं, जो एस्ट्रो वास्तु कंसल्टेशन होती है, जो उसमें पत्री भी देखी जाती है, और उसमें जैसे एंट्रेंस हो गया, वास्तु वीडियो कॉल पे पूरा देखती हूँ, ठीक। अब आप मुझे दिखा रहे हो जी दीदी ये वेस्ट है, आप वेस्ट तो ठीक है, वेस्ट है, वेस्ट कैसे देखोगे आप, अगर हर कमरे में जाकर बीच में खड़े हो जाओगे कंपास से ना, हर जगह ही वेस्ट आएगा, 4 दीवारें होती है ना। आपको जो एक्चुअल जोन्स पता चलते हैं, कहां पर पता चलती हैं, व्हेन यू स्टैंड, कहां पर, अपने ब्रह्म स्थान पे। व्हाट इज ब्रह्म स्थान, मध्य स्थान, आपके घर का मध्य स्थान, सेंटर पॉइंट। कैसे देखे, अंदाजा लगा लो ना बाबू, आपका ऐसा घर है बीच का, कहाँ आपको लग रहा है कि यहाँ पर ये बीच का स्थान है, वहां पर एक अंदाजन कर लो, वहां पर आपको पता चल जाएगा। अब वहां पर देखो, जो नॉर्थ और वेस्ट के बीच का स्थान आ रहा है, दैट इज नॉर्थ वेस्ट, वहां पर आपने ये स्थापित कर देना है। पहले जिसका मन नहीं करता था कि बिस्तर से उठे, वो उठा हुआ है, लेकिन फिर भी उसको कि नहीं यार मेरे को नींद आ रही है, ऐसे लोग कहाँ कुछ अचीव कर पाएंगे, उसका मन साथ नहीं दे रहा ना, उसकी बुद्धि साथ नहीं दे रही ना। इंसान को अगर पता ही नहीं कि मैं करूं क्या, मेहनत कर मेहनत कर, मेहनत कहाँ करूं, कोई दिशा तो पता चले, तो ये दिशा देगी आपको, ये आपको दिशा देगी, यकीन माने ये दिशा देगी। लेकिन कब देगी, क्योंकि इसके साथ हम ब्रह्मांड की सबसे शक्तिशाली चीज आपको देने जा रहे हैं। आपके आपके पत्री में पितृदोष है, ओहो ठीक है, इतना आपको हम इधर करेंगे, हम इधर पूजा करेंगे, हमारे स्पेशल पंडित पूजा करेंगे, अच्छा जी हम कर ले, नहीं नहीं फल नहीं मिलेगा। पितृ पितृ मेरा दादा, बुरा मत मानी, मेरा दादा, मेरा नानी, मेरा नाना, मेरे परदादा, ये सारी चीजें, मेरे फादर साहब, वो कौन मनाएगा। अगर मेरे को तर्पण भी करना है, मैंने कल भी बताया था, वो कौन करेगा, पुकारेगा कौन, मथे टेकेगा कौन उस परमात्मा के आगे, मैं करूंगी ना यार। ठीक, आपको आपको लगता है ना, आप अपनी आधी जमा पूंजी जाकर अलग अलग मंदिरों के ब्राह्मण जी को दे आओ, मुझे कोई टेंशन नहीं। लेकिन यहां पर आपको क्या लग रहा है कि मैंने ग्रह की शांति करी है, आपकी आपको वो लग रहा है,
आपने नहीं करी है, आपने नहीं करी है। और ऐसे ऐसे टाइम जाएगा आपका, आपको मैं बता रही हूँ। जब पीछे मुड़ के देखोगे ना, आपका कुछ नहीं बचेगा। आपको लगेगा यार कहाँ मैं 2014 से लगी हुई थी, ले 2030 भी आ गया। अब देख लो ना कैसे आ गया 25, समझ में आया? ऐसे ही टाइम जाएगा। क्या करेंगे? हवन करेंगे। पितृदोष है, काल सर्प योग है, राहु केतु का। राहु केतु को कौन कंट्रोल करता है? शनि तो करता ही करता है, बृहस्पति करता है। राहु को कौन कंट्रोल करता है? बृहस्पति करता है। शनि को कौन कंट्रोल करता है? बृहस्पति करता है। मैंने बोला था ना, बृहस्पति आता कहां से? शनि से है। और बृहस्पति को कंट्रोल करोगे तो बुद्धि ठीक होएगी। क्यों? क्या मैंने आपको बोला था? क्योंकि बुध, ये बृहस्पति और शनि किसकी चाल से चलते हैं? बुध की चाल से। तो एक ये जो चीज बताने जा रही हूं, देख लो ना कितने प्लेनेट को आपके फेवर में लाएगा वो। गाय का उपला, देसी कपूर, घी डालकर आप अग्नि जलाएं। ठीक? चाहते हो अपनी जिंदगी को चेंज करना? मौका है बिड़ो, मौका है। क्या? गाय को अपला, देसी कपूर, घी डालकर अग्नि जला दीजिए। ईस्ट की तरफ आसन बिछाना, ईस्ट की तरफ फेस करना। एक काम करो, ग्रीन वाले जो अंगूर होते हैं, है ना, मैं नहीं कह रही इतने महंगे आते हैं, जो कई लोग अफोर्ड कर सकते, कई लोग नहीं कर सकते। ठीक है, मैं कहती यार 3 4 5 अंगूर ले लो, उसका छोटा छोटा कर दें, कोई बात नहीं। उसको शहद में डुबो लो। अब आपने क्या करना है? अब आपने अपना क्या बोलते हैं, ईस्ट की तरफ फेस करना है। एक एक अंगूर उठाया, एक टुकड़ा अंगूर का शहद में डुबो के, ठीक है, आपने अपने पितरों को पहले नमस्कार करना है, अपने इष्ट को नमस्कार करना है, या जिनको दिल से मानते हो उनको नमस्कार करना है। बस उसके बाद एकदम एकाग्रचित होकर अपने आज्ञा चक्र पे कंसंट्रेट करते करते, बिल्कुल दुनिया के शटर बंद करके फल कर्म करें और सरेंडर करें। ऐसा नहीं होता कि फल की इच्छा मत करो। बात असल है कि सरेंडर करो, अपना 100% दो और सरेंडर करो कि मैंने कोई मेरे कमी नहीं छोड़ी ना। नहीं छोड़ने का, नहीं छोड़ने, कोई चीज वेस्ट नहीं जाएगी। कर्म पक्ष आपका जोरदार है ना, भाग्य पक्ष जोरदार। मैं बताती हूँ कैसे होएगा। कैसे करेंगे? आपने लिया, ओम ब्रह्म बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम ग्राम ग्रीम ग्राम स गुरुवे नमः स्वाहा, ओम क्लीम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम ऐम रीम श्रीम क्लीम बृहस्पते नमः स्वाहा, ओम गुंग गुरुवे नमः स्वाहा। आहुति देनी है। ठीक? 33 बार दे दो। 33 कमाल धमाल करेगा। इससे ज्यादा करना चाहो आपकी इच्छा। अब आप देखें, आपने अपना बृहस्पति का लेवल कितना उठा दिया, आपने अपने घर का ऑक्सीजन लेवल कितना बढ़ा दिया। अब जी कब तक करें? करें अभी अभी आप करें। देखो नहीं हो सकता तो थर्सडे थर्सडे करो, क्या बोलूं और। लेकिन कुछ दिन तक, कम से कम 43 डेज तक अगर करते हो, 27 डेज तक करते हो, करते ही रहते हो, या चलो थर्सडे थर्सडे करते हो, कितना ज्यादा फर्क आ जाएगा। और कुछ नहीं तो कम से कम थर्सडे थर्सडे तो कर लेना। वैसे तो अगर कल स्थापित कर रहे हो उसका कोई दिन नहीं है, मैं तो आज क्या अभी स्थापित कर दो, उसमें क्या बड़ी बात है। कोई ऐसी बात नहीं। बृहस्पति को कायम कर रहे हो कुंडली के दूसरे भाव में, हो गया हमारा काम। आज करो, अभी करो, इसी सेकंड करो जी। हवन कब करें? सुबह कर लो या रात को कर लो, निश्चित काल में कर लो, कोई बात नहीं। वैसे तो अगर सुबह करते हो तो बहुत अच्छा रहेगा, 12 बजे भी करते हो ना तो बहुत अच्छा रहेगा। कोई ऐसी बात नहीं, 12 बोले तो दोपहर के 12 चलेगा। सुबह कर सकते हो सूर्योदय के 1 घंटे के भीतर भीतर, 2 घंटे के भीतर भीतर, दैट इज ऑल्सो फाइन। आप करो यार, कोई आप पे नहीं। लेकिन हाँ ये बात है कि 4 बजे बैठ गए जी, दोपहर को 2 बजे बैठ गए, वो ऐसे नहीं। या तो सुबह करना या तो फिर रात को निश्चित काल में करना, कोई ऐसी बात नहीं। ठीक है जी, चलो ध्यान रखो अपना, चैनल को सब्सक्राइब करो, मेरा दिल अपने दिल से जोड़ लो, वीडियो को लाइक करो, शेयर करो, इसलिए करो सबकी जिंदगी ठा हो जाए। ओके देन, बाय बाय, नमस्कार।